बेटी कॉलेज जाना चाहती है तो उसे जाने दीजिए ना। अगर मुझे थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होने की खबर मिली तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। अरे देख देख काले सलवार वाली देख। चल बे, वो उसकी बहन है। बहन नहीं है, ताऊ की बेटी है। तू यहाँ क्या कर रहा था? तुझसे मतलब? राजेश, मैं कॉलेज में पढ़ाई करने आती हूँ, प्लीज दोबारा मुझे कोई लेटर मत लिख। ये क्या है? ताऊ जी क्या सोचेंगे जब मैं उन्हें ये दिखाऊंगा? ऐसा कुछ मत कर प्लीज। तू जो बोलेगा मैं वो करूंगी। बाय माँ। मैं तुझे कॉलेज छोड़ देता हूँ। मैं तेरे साथ नहीं जा रही। एक मिनट, चले? अरे क्या हुआ? मैं सुबह से 3 बार उल्टी कर चुकी हूँ और इतने दिन से मेरे पीरियड्स भी नहीं आ रहे। कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? तुझसे नाराज नहीं हो जिंदगी। नमस्कार, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका आपके बेहद अजीज शो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पर। दोस्तों, हमारा घर एक ऐसी जगह है जहां हम एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने परिवार के साथ विश्वास का एक घेरा होता है, लेकिन जब उसी घर में वही परिवारजन हमारे लिए खतरा बन जाए तो जो सलाखें हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें हैं कहाँ, पर खुलने की देरी है, परिंदे उनके चूमेंगे आसमां आसमां आसमां। अंकल जी, विधि को जो स्कॉलरशिप मिल रही है ना, वो हमारे स्कूल में किसी को भी नहीं मिली है। तो अंकल जी प्लीज आप एक बार तो सोच के देखिए उसे कॉलेज भेजने की। देखिए बहन जी, हमारे यहाँ की लड़कियां कॉलेज नहीं जाती हैं। आप इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बेहतर होगा। पर अंकल जी, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, और फिर ये स्कॉलरशिप विधि को पूरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। फिर विधि मेरी सबसे होनहार स्टूडेंट है। तो अंकल जी प्लीज अब एक बार। आपके शहर में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ के कुछ नियम कानून कायदे होते हैं। बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। अब आप जा सकती हैं। पापा, अगर विशेष कॉलेज जा सकता है तो मैं भी जा सकती हूँ ना? वो तो पढ़ाई भी नहीं करता। सुनिए, इसे अंदर ले जाइए। नमस्ते, आप जा सकती हैं। माँ, प्लीज मेरे लिए पापा से बात करके देखो ना। माँ तुम भी? ये तो सरासर नाइंसाफी है। विधि, बेटा तू जानती है ना, मैं चाहती हूँ कि तू कॉलेज जाए, लेकिन तेरे पापा के सामने मेरी एक नहीं चलती। मैं क्या करूँ? विशेष के लिए तो सब कुछ चलता है। हाँ, उसकी हर बात मानी जाती है, मेरी कोई बात नहीं मानी जाती। बेटा वो लड़के हैं, उनकी बात अलग है। अच्छा चल, तू उदास मत हो,
मैं इस मामले में तेरे पापा से बात करती हूँ, लेकिन कोई उम्मीद नहीं रखना। तू जानती है ना तेरे पापा को। थैंक यू माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ। अच्छा मैं बात करती हूँ। बेटी कॉलेज जाना चाहती है तो उसे जाने दीजिए ना। विशेष जिस कॉलेज में जा रहा है उसी कॉलेज में जा सकती है। उसका बड़ा भाई है, उस पर नजर भी रख सकता है। आप इसमें दखल मत दीजिए। देखिए, हमारी शादी में मेरे बाबा से आपके पिताजी ने वादा किया था कि शादी के बाद मुझे आगे पढ़ाएंगे और कॉलेज पूरा करवाएंगे। आज तक वो वादा किसी ने पूरा नहीं किया। अब मुझसे किया हुआ वादा मेरी बेटी को कॉलेज भेजकर पूरा कर दीजिए ना। उसे कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? इस घर में सबसे होशियार लड़की है वो। कॉलेज जाएगी तो उसका मन लगा रहेगा शादी तक, और घर में किसी काम में उसका मन नहीं लगता। जाने दीजिए ना उसे कॉलेज। ठीक है, लेकिन हमारी दो बातें उसे ध्यान से समझा देना। एक, जब भी उसके लिए कोई अच्छा लड़का मिल गया तो उसे कॉलेज छोड़ना होगा। दूसरा, अगर मुझे थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होने की उसकी खबर मिली तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पापा मान गए क्या? बच्चों मैं आती। अब बता क्या हुआ? मैम ये सब आपकी वजह से हुआ। थैंक यू सो मच। वाह, तो फिर अब कौन सा कोर्स करने का सोचा है कॉलेज में? मैम मैं आपकी तरह टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर? देखना तू बनेगी और बहुत अच्छी टीचर बनेगी। थैंक यू। विधि, अरे बेटा रुक जा। माँ देर हो रही है। हाँ हाँ हो जाएगा। हाँ दे दे। अरे कोशिश बेटा, अरे इसे भी साथ ले जा। माँ जाने दो, से मैं चली जाऊंगी। बाय। संभल के जाना। हाँ अरे देखो नई छात्राएं आ गई। हाँ, हमें इनसे मिलना चाहिए। हेलो हेलो। अरे क्या तो देख इसकी ये अरे यार पता, कल मैंने भाभी को कपड़े बदलते देखा। अबे क्या बात कर रहा है? क्या देखा? सब कुछ, खिड़की खुली थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। चल झूठा, मैं नहीं मानता। कल तेरे को वीडियो ला के दिखा दूंगा, तब तो मानेगा ना। लाकर दिखाइयो। अरे देख देख, काले सलवार वाली देख। चल बे, वो उसकी बहन है। अरे बहन नहीं है, ताऊ की बेटी है। हाँ, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे। कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर। अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़, अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़। तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल। अंबर सरिया। ऐसे नहीं मानेगी ना तू? हाँ चल। फिशिश क्या करे, जाने देना। कॉलेज जाने का बहुत शौक है ना तुझे? आजा, मैं बताता हूँ कॉलेज में क्या होगा। हाँ बेटा फंडरो, भाई तुम्हारी फ्रेशर आई है, रैगिंग नहीं करोगे? हाँ जी बिल्कुल। जी व्हाट इज योर नेम? बताओ, व्हाट इज योर नेम? विधि। हाँ वेरी गुड नेम, वेरी गुड नेम। एक काम करो, अपने सीनियर का आशीर्वाद तो ले लो। चलो पैर छुओ। आशीर्वाद दे।
ए, क्या कह रहे हो तुम लोग? नहीं सर, वो बहन है, बात क्या कर तुम लोग का यहाँ रहे- पर? छोटी बहन है, बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? जाइए आप। विधि, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है पापा। सारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। बड़े भैया, सक्सेना जी का बेटा अगले हफ्ते लंदन से वापस आ रहा है। आप कहे तो बात चलाऊं? चाचा, अभी कोर्स तो पूरा होने दो। चुप कर। जब दो बढ़िया बात कर रहे हो तो बीच में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर हम कॉलेज भेज सकते हैं तो तुम्हें वापस भी निकलवा सकते हैं, समझी ना? माँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं तैयार होने जा रही हूँ। मुझे देर हो रही है, मैं अभी आता हूँ। आज 21वीं सदी में जब भारतीय औरतें चांद तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के कई कोनों में लड़का और लड़की में मूल रूप से भेदभाव किया जाता है। एक ही घर में पलते बेटा और बेटी को यह सिखाया जाता है कि बेटी होना एक कमजोरी है और वो कभी भी एक समान नहीं हो सकती। और शायद यही वजह कि लड़के बड़े होकर अपनी गर्लफ्रेंड्स को, बीवियों को, बहनों को, बेटियों को इज्जत नहीं दे पाते। विधि का दुश्मन उसी के घर में बैठा था और उसके सामने वो एकदम बेबस थी। वो करती भी तो क्या। तू यहाँ क्या कर रहा था? तुझसे मतलब? देखा, मैंने कहा था ना मुझे भूल जाएगी। अब आ रही है मुझसे मिलने के लिए। अरे नहीं मैम, वो कॉलेज थोड़ा बिजी चल रहा था। और आप मेरी माँ को तो जानती है, मुझसे घर का काम जरूर करवाती है। चल कोई ना। अच्छा ये बता, कॉलेज कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने सोचा था। बस वो विशेष थोड़ा परेशान करता है। ये विशेष? विशेष कौन? मेरे चाचा का बेटा है, मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, सीनियर है। उसे मेरे कॉलेज जाने से प्रॉब्लम। अच्छा, जाने दे। देख, विशेष जैसे ना बहुत लोग आएंगे जिंदगी, तो तू कभी घबराना मत। और दूसरी बात कि उसकी ना तुझसे जलती होगी। पूछ कैसे? कैसे? तू ठहरी होशियार और वो ठहरा एक नंबर का डफर, है ना? तो उसे अवॉइड कर और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लग, है ना? एंड गाइस व्हाट? मैं तेरे कॉलेज आ रही हूँ नेक्स्ट वीक। अरे वो स्कॉलरशिप के कुछ पेपर साइन करने थे। सच्ची? मैं आपको कॉलेज दिखाऊंगी। पक्का। क्या है ये राजेश? राजेश, मैं कॉलेज में पढ़ाई करने आती हूँ, इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। प्लीज दोबारा मुझे कोई लेटर मत लिखना, वरना मेरे पापा मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। रुक इधर, मैं आता हूँ। ये क्या है? देख, तू जैसा सोच रहा है ना वैसा कुछ नहीं है। मैं जो सोच रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन सोच ताऊ जी क्या सोचेंगे जब मैं उन्हें ये दिखाऊंगा।
तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अच्छा, क्या कहा था ताऊ जी ने कि अगर कुछ भी गड़बड़ की तो मैं अपनी हाथों से जान ले लूंगा। मैं तो जरूर दिखाऊंगा। देख, ये मेरा नहीं है, ये मुझे किसी ने दिया है, तो मैं क्या करूं? ये बात ना तू ताऊ जी को बताना। सुन, देख, ऐसा कुछ मत कर प्लीज। तू जो बोलेगा मैं वो करूंगी। तेरे सारे असाइनमेंट्स कर दूंगी। चल ठीक है, तेरे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन एक बात है, अगर तूने वो नहीं मानी ना तो मैं एक खत ताऊ जी को दे दूंगा और फिर तेरी छुट्टी। कौन सी बात? छोटे चावल बहुत अच्छे बने। थैंक यू बेटा। तो फिर सोचा कुछ? तू पागल हो गया है क्या? ऐसा सोच भी कैसे सकता है? अरे यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? यार, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आशीष, मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी, मैं काकी को बता रही हूँ। तुझको बताना है ना, बता दे। तुझे क्या लगता है वो तेरी बात मानेंगे? और तेरा प्रेम पत्र तो मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं बोल दूंगा कि अपने आप को बचाने के लिए तू मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही है। तुझे जो करना है कर ले, मैं नहीं करती। तो सुन तो, देख, राजू भी अपनी भाभी का वीडियो लेके आया था ना, मुझे भी तो कुछ लेके जाना पड़ेगा ना। अरे मुझे तो रोटी दे दे। चल ठीक है, मेरा असाइनमेंट सुबह खाना खाने के बाद ऊपर छत पर ले आइयो। ये ले तेरे असाइनमेंट्स। इधर आना। ये देख, अरे देखना, थोड़ा सा देख। अरे देख इसे, वरना तेरी चिट्ठी ताऊ जी, समझ रही है ना? अच्छा सुन, काम करते हैं, ये चिट्ठी ये सब लफड़ा खत्म करते हैं। हाँ, उस दिन तूने मुझे नहाते हुए थप्पड़ मारा था। बाय माँ। एक मिनट, मैं तुझे कॉलेज छोड़ देता हूँ आज। मैं तेरे साथ नहीं जा रही। एक मिनट, चले? और तुम्हारा वीडियो ना संभाल के रखा हुआ है मैंने। लव लेटर तो ताऊ जी को दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
अरे विधि जी, एक काम करिए ना, चिकनी लगा दीजिए। आइए। अब अपने कपड़े उतार दीजिए। विशेष मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अरे विधि जी, आप शायद भूल गई हैं, आपका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अभी पूरे कॉलेज में फैला दूंगा ना, फिर सोचिए आपका क्या आशय होता है। और वो जो प्रेम पत्र पड़ा है आपका, वो जब ताऊ जी देखेंगे ना, तब असली मजा आएगा। विशेष प्लीज। नहीं, तुम्हें तो कॉलेज जाना था ना, पढ़ाई करनी थी। प्लीज। चलिए, देर मत करिए, अब जरा कपड़े उतार दीजिए। अरे इससे मत घबराइए, अपना यार है, किसी को नहीं बताया। विधि, आज शाम को रोटियां मेरी जगह तू ही बनाना, हाँ? अच्छा ये बता, आजकल कॉलेज में क्या सिखा रहे हैं? क्या हुआ? क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ, वो दीदी की याद आ रही थी। चल हट पगली, इतनी सी बात, हाँ? चल अभी फोन पे बात कर ले, मैं फोन लेकर आती हूँ। पता, तुम दोनों बचपन में कितना झगड़ा करते थे और तुम दोनों की बनती ही नहीं थी। मैं थी जो तुम दोनों को अलग अलग करती थी। मालूम है, सुमन ने भी तेरे कॉलेज में एडमिशन लिया है। अच्छा मैडम, अपना कॉलेज नहीं दिखाओगी? हेलो, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, कहाँ ध्यान है? कहीं नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, छोड़ उसे। अच्छा मुझे ये बता, वो विशेष और उसके फ्रेंड्स अब तुझे परेशान तो नहीं करते कॉलेज में? नहीं, आपसे किसने कहा? अरे तूने तो मुझे लास्ट टाइम बताया था। नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भाई है वो मेरा। धैर्य और सहनशीलता, ये किसी भी इंसान में अच्छे गुण माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी यही गुण हमारे दुश्मन बन बैठते हैं। विधि के साथ भी यही हो रहा था। अपने परिवार की खुशी और एकता के लिए वो चुपचाप सब कुछ सहे जा रही थी, लेकिन उसका घड़ा कब तक बिना टूटे बढ़ता जाए? कब तक वो चुपचाप
अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ती रहेगी। क्या निशा जी का साथ उसे हौसला दे पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। थोड़ी सी लगा ले। बहन हूं मैं तेरी। वो थोड़ी सी तो लगा ले। विशेष प्लीज मुझे जाने दे। अगर मैंने जाने दिया ना, ताऊ जी तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तेरा वीडियो भैया मेरे पास, कितनी बेइज्जती होगी उनकी। ऐसे नहीं होना ना। विशेष क्या कर रहा है? विशेष मुझे जाने दे, छोड़ना विशेष प्लीज जाने दे। विशेष विशेष क्या कर रहा है? विशेष प्लीज मुझे जाने दे। विशेष 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 नहीं, विशेष नहीं, विशेष क्या कर रहा है? विशेष नहीं, विशेष तो पागल हो गया। विशेष विशेष तो मेरा भाई है, ऐसा मत कर। अबे ओए, बियर दे। विधि, 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 कब से आवाज लगा रही हूँ। अरे मास्टर नहीं, क्या चाहिए? क्या चाहिए मतलब? विधि को देखा तो उससे मिलने आ गई। अपने काम से काम रखिए। चल बैठ। विधि, तू ठीक है ना? कुछ बोल, क्या हुआ? विधि, 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 चल उठ। 2 दिन से तू कॉलेज नहीं गई है, चल उठ उठ। माँ मुझे नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना? कितनी मुश्किल से तुम्हें कॉलेज भेजा है और मेम साहब को कॉलेज नहीं जाना। चल बेटा, मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ, तुम्हारे मिजाज ठीक हो जाएंगे। चल जल्दी से, चल उठ। जब निशा जी को इस बात की अनुभूति हुई कि उनकी सबसे चहेती स्टूडेंट विधि की जिंदगी में जरूर कुछ ऐसा चल रहा है जो वो सबसे छिपा रही है, उन्होंने खुद ही उसके तह तक जाने की कोशिश की और जो सच निकलकर सामने आया उसने उन्हें झंझोड़ के रख दिया। अच्छा ये बता, कॉलेज कैसा चल रहा है? बिल्कुल वैसा जैसा मैंने सोचा था, बस वो विशेष थोड़ा परेशान करता है।
विधि, 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 तुम उन लड़कों के साथ उस धर्मशाला में क्या कर रही थी? विधि, मैंने तुम्हें वहां जाते हुए देखा है। मैम वो ट्यूशन्स के लिए। क्या? मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां पे क्या हो रहा था, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ विधि? तुम रो क्यों रही हो? विधि मुझे बात बताओ, क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ ये सब जबरदस्ती है? मैम प्लीज किसी तरह से उसे रोक लो मैम। वो रोज मुझे वहां ले जाता है। मैं नहीं जाना चाहती। तुम रो मत, मुझे बताओ क्या बात है, मुझे पूरी बात बताओ, अच्छे से बताओ। हर दिन के हर घंटे में इस देश में कहीं ना कहीं किसी लड़की पर अत्याचार हो रहा होता है, किसी के साथ कहीं बलात्कार किया जाता है, किसी को बस से फेंक देते हैं, किसी को जिंदा जला दिया जाता है। उम्र, जात, रहन सहन, कपड़ों की ऊंचाई या लंबाई से इसका कोई लेना देना नहीं। अब वक्त आ गया है कि इस देश की औरतों को एकजुट होकर देश की आजादी की लड़ाई की तरह अपने हक की, अपनी सामंता की, अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। एकजुट होकर कहना होगा अब बस। मुझे यकीन नहीं आता कि कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है। तू चल अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन, तू चल। नहीं मैम, मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। पर विधि, तू डर क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, और तू देखना पुलिस ना उसे अभी जेल में डालेगी। नहीं मैम, अब मेरी फैमिली को नहीं जानती है। अगर उन्हें पता चल गया ना तो मुझे जान से मार डालेंगे। वो लेटर अभी तक विशेष के पास है और वो वीडियो भी। पर इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती उसकी है, सजा उसे मिलेगी। तू डर मत, देख मैं हूं ना तेरे साथ, देख मैं हूं ना। आप नहीं समझ रही है मैम। अगर उसने बोल दिया कि मेरा उस लड़के के साथ चक्कर है तो फिर सब खत्म। कोई मेरी बात नहीं मानेगा। आप प्लीज किसी को मत बताइए, प्रॉमिस कीजिए। विधि, हम तेरी माँ से तो बोल सकते हैं ना, हम तेरी माँ को ये सब बता सकते हैं ना। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आप किसी से कुछ मत बोलिए। विधि, क्या बात है? तू मेरे पीछे पीछे क्यों मंडरा रही है? हाँ माँ, वो कुछ कहना है। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। तू पहला ये सब्जी बना, मैं पुरिया बना देती हूँ। हाँ चल आजा जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं चाची। हेलो निशा मैम। हाँ विधि। निशा मैम, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं सुबह से 3 बार उल्टी कर चुकी हूँ और इतने दिन से मेरे पीरियड्स भी नहीं आ रहे। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? क्या? मैम प्लीज आप जल्दी आके मुझे बचा लो। अगर मेरे घर पे किसी को पता चल गया ना तो ये लोग मुझे जिंदा गाड़ देंगे। विधि, विधि रिलैक्स रिलैक्स, मैं आ रही हूँ वहाँ पर, ठीक है? तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। ठीक है मैम। ये क्या कह रही है तू? मैं अभी तेरे पापा को जाके सुनाती हूँ। मैम, मेरे घर पे पता चल गया मैम। ये लोग मुझे जान से मार देंगे। मैम प्लीज आप जल्दी आइए, प्लीज। विधि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। घर से ही हमारी एजुकेशन, हमारे विचारों और अनुभवों का प्रारंभ होता है। बचपन से ही विधि को सिखाया गया कि उसकी आवाज का कोई महत्व नहीं और ये सब सहने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं। आखिर वो हर रूप से परतंत्र है। लेकिन आज हमारी सरकार, संविधान और कई ऐसी संस्थाएं मौजूद हैं जो विधि जैसी लड़कियों की सहायता करने को हाजिर है। जरूरत है तो बस हिम्मत करके एक हाथ बढ़ाने की। क्या विधि अपने आप से लड़कर
अपने डर पे विजय प्राप्त करके वो हाथ बढ़ा पाएगी। माँ जल्दी अंदर चलो, मुझे क्या- तुमसे क्या बात कर रही करनी है। है? माँ छोड़ो, मुझे रोटियां बनानी माँ है। छोड़ो। अरे खाना बनाना है बेटा। और तो है, एक मिनट मेरी बात सुन लो माँ। कॉलेज में एक लड़के ने मुझे लव लेटर दिया था। मैंने कुछ गलत नहीं किया माँ, मेरा उसे कोई लेना देना नहीं था, पर किसी तरह विशेष के हाथ वो लेटर लग गया और मुझे ब्लैकमेल करने लगा माँ। उसने मेरा नहाते वक्त वीडियो भी बनाया और उसके बाद मुझे और ब्लैकमेल करके हर रोज अपने दोस्त के घर ले जाता था वहाँ और मेरे साथ गलत काम करता था। माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। विशेष का दरवाजा खोलो अभी। मैं खोल रही हूँ, 2 मिनट। पापा मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो बाहर। जल्दी खोल, नहीं तो तोड़ दूंगा इसको। तू डर मत। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए, मैंने कुछ चलो मेरे साथ। पापा मेरी बात छोड़ दीजिए, अरे छोड़ दीजिए उसे। पापा मुझे छोड़े, पापा मैंने कुछ नहीं चल। किया। पापा मेरी सुनिए बात तो, पापा मेरी बात तो सुनिए। बहुत लाग रहा है इसे, खुली छोड़ देते इसे। अरे गंगा माँ, गंगा। अरे तूने क्या किया यार? अरे करौंजली, क्या किया तूने? समझाया था मैंने तेरे को, अगर कुछ गड़बड़ की तो मैं खुद जान से मार डालूंगा इसे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया पापा, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। पापा मैंने कुछ नहीं किया। अरे तेरे पेट में किसका पाप लेके घूम रही है तू? हैं? पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैंने तो पहले कहा था भैया, लड़की को कॉलेज मत भेजो, पढ़ाई के नाम पे गुलछरे उड़ाए जा रहे हैं। नहीं नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तू आज हट जा, बेइज्जत नहीं, अच्छा नहीं होगा आज। क्या अच्छा नहीं होगा? आप जानना चाहते हैं ना, तो अपने भतीजे से पूछ लीजिए ना, इसे क्या माने आप? हाँ पापा, विशेष ने मुझे ब्लैकमेल किया। वो हर रोज मुझे अपने दोस्तों के घर ले जाके मेरे साथ गलत काम करता था। झूठ बोल रही है ये लड़की, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अरे तू पागल हो गई क्या? वो तेरा भाई है, भाई। कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है तू भाई। नहीं पापा, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सच कह रही हूँ। आप मुझसे पूछ लीजिए, वही करता था। शर्म, चुप हो जा। अपने आप को बचाने के लिए अपने भाई पर इतना गंदा इल्जाम। अगर अपनी गंदी जबान से मेरे बेटे के बारे में और एक लफ्ज कहा तो मैं तेरी जबान खींच दूंगा। ताऊ जी, ये झूठ बोल रही है। मेरे पास उस लड़के का खत भी पड़ा हुआ है। नहीं पापा, नहीं पापा, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। वो तो उसने मुझे दिया था और विशेष ने देख लिया पापा। उसके बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने मेरा वीडियो भी बना दिया। पापा प्लीज मेरा यकीन कीजिए पापा, प्लीज। ठीक है, तू उसे अंदर बंद कर दे, फिर इसमें बाद में निपटता हूँ। नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं। माँ मुझे बंद मत करो। मैं हूं ना बेटा, मैं हूं। अंकल जी, विधि कहाँ है? क्या बात है? और इस वक्त तू विधि से क्यों मिलना चाहती है? ठीक है अंकल जी, मैं बताती हूँ। ये लड़का जो विधि को अपनी बहन कहता है, पिछले 1 महीने से उसके साथ यौन शोषण कर रहा है। अरे चुप कर बदमाश! भैया, इसी ने विधि को पट्टी पढ़ाई होगी। अरे कुछ शर्म है कि नहीं? बेशरम! आप अपने लड़के से क्यों नहीं पूछते कि इसे शर्म आया है कि नहीं? अंकल आप मेरी बात सुनिए। देखिए अंकल, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो बुलाइए इसकी दोस्तों। चुप! विधि जिसके साथ जाती थी अंकल। अंकल, यहाँ तक कि विधि के पेट में जो बच्चा है वो इसका। बेशरम! मारूंगी तुझे! माँ मुझे निशा मैम के पास जाना है, प्लीज। अंकल आप तो उसके पिता है ना, फिर आप सोचिए कि मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी अंकल। पागल हो गई है ये, पागल खाने लेके चलो इसे। हमेशा कहती थी ना, माँ तू बहुत सहती रहती, कुछ नहीं कहती, लेकिन आज तेरी माँ सब संभालेगी, सब संभालेगी। तुझे और कुछ सहने की
आप लड़की से बात करनी है। चलो। एक लोग इधर जाओ, एक लोग ऊपर जाओ। सर यहाँ पर कोई नहीं है। कहाँ है विधि? विधि कहाँ छुपा के रखा है विधि को? बोलिए कहाँ छुपा के रखा है विधि को? यहाँ बताओगे, थाना जाके बताओगे? विधि की माँ का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। आई एम वेरी सॉरी। हमें डर है कि विधि अब कभी मां नहीं बन पाएगी, पर अब वो खतरे से बाहर है और कुछ ही देर में आप उससे मिल सकते हैं। विधि, तुम ठीक हो ना? विधि, अपने लिए ना सही, लेकिन अपनी माँ की खातिर तुम्हें सच बोलना होगा विधि। उस लड़के को सजा मिलनी चाहिए। देखो देखो, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। हाँ, सब सच बोल दो, फिर चाहे कुछ भी हो। हमारे लिए यह पहचानना जरूरी है कि यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल अब्यूज किसी भी रूप में हो दंडनीय है, गलत है, फिर चाहे वो हमारे अपने निजी लोग ही क्यों ना हो। इस अपराध की भनक आपको कहीं भी लगे, इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाइए। समाज में सोच में बदलाव निशा जी जैसे लोगों के आवाज उठाने से ही आता है और इस बदलाव का कारण आप भी बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारी आज की कहानी से आपको बहुत सारी प्रेरणा और साहस मिला होगा। धन्यवाद सुनने के लिए। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, पावर्ड बाय चिंग्स।